नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा पाने का, साथ ही कार्य सिद्धि करने का और भूत प्रेत तंत्र मंत्र किया कराया आदि से छुटकारा पाने का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूँ। साबर मंत्र प्रयोग है और बहुत ही शीघ्र प्रभावी है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि साबर मंत्रों की रचना सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी द्वारा की गई। उन्होंने जन कल्याण के लिए आम बोलचाल की भाषा में साबर मंत्रों का प्रयोग किया और उनकी रचना की। और साबर मंत्रों की विशेषता यह है कि बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता इन मंत्रों को प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। इतना अवश्य है कि जब हम इन मंत्रों का प्रयोग करें तो किसी ग्रहण काल में, किसी विशेष सिद्ध मुहूर्त में इन्हें एक बार जप करके अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जी द्वारा रचित ये साबर मंत्र बहुत शीघ्र प्रभावी होते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साबर मंत्रों की बहुत अधिक प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कि साबर मंत्र पढ़ने में, सुनने में बेमेल लगते हैं, अटपटे लगते हैं, परंतु भगवान शिव की कृपा और प्रसाद से इनका प्रभाव शीघ्र प्रकट होता है, शीघ्र दिखाई देता है। पूर्व में गोरखनाथ फटकार मंत्र भी आप लोगों को दिया है। इसके अतिरिक्त अनेकों अनेक देवी देवताओं के मंत्र जो कि साबर हैं वो आप लोगों को दिए हैं। उनका प्रयोग करके आप यथेष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र प्रभावी होते हैं। परंतु पुनः कहूँगा, एक बार किसी ग्रहण काल में, किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, होली दीपावली के अवसर पर इन मंत्रों को जागृत कर लीजिए, चैतन्य कर लीजिए, अपने अनुकूल बना लीजिए और उसके बाद इनका प्रयोग कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लाभ ना मिले। और आज का जो प्रयोग है इसमें तंत्र के साथ मंत्र का प्रयोग है। पूर्व में कई लोगों के प्रश्न आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि पहले हम साधना सिद्धि करते थे, लाभ भी मिल रहा था, अनेकों बार प्रयोग किए हैं, परंतु अब किसी प्रकार से बंधन लग गया है। तो आज के इस प्रयोग में, आज के इस मंत्र प्रयोग में एक उतारा, छोटा सा एक भोग भी देने वाला हूं, जिससे कि आपके कार्य में अगर विघ्न आएगा, बाधा आएगी, तो स्वतः ही उसका निवारण हो जाएगा और आपको इस मंत्र का पूर्ण लाभ मिलेगा। जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो किसी भी प्रकार के छल छिद्र, भूत प्रेत आदि उच्चाटन कर सकते हैं, अर्थात उनको दूर करने का कार्य आप कर सकते हैं, उन्हें हटाने का कार्य कर सकते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी साधना का सत्य बहुत अधिक बनता है, आपकी साधना प्रबल हो जाती है, तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा के साथ साथ उनके दर्शन भी इस मंत्र से प्राप्त होते हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं प्रयोग की विधि को और सामग्री को, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है और क्या सामग्री इस प्रयोग के लिए लगने वाली है। सबसे पहले जानते हैं सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रयोग के लिए एक पान का पत्ता, 7 पतासे, 2 लौंग, 5 फूल लाल या पीले किसी भी रंग के हों, 5 अगरबत्ती। नैवेद्य के रूप में खीर का नैवेद्य हो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा चावल के ऊपर शक्कर और घी डाल करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में गुरु गोरखनाथ जी को अर्पित करने के लिए गेरवे रंग का साफा लेना है, 5.25 मीटर वस्त्र लेना है। वस्त्र सिर्फ एक बार लेना है, बाकी सामग्री आपको हर बार रविवार की रविवार ये भोग देना है, अन्य दिन भोग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मंत्र का जप करना है। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग विधि, इसकी साधना किस प्रकार से करनी है। इस मंत्र का प्रयोग किसी भी रविवार से किया जा सकता है या फिर किसी ग्रहण काल दीपावली के दिन भी आप इसका एक बार प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा श्रावण का महीना आरंभ होने वाला है, इस श्रावण मास में इस प्रयोग को करें, अति उत्तम होगा। किसी भी रविवार के दिन संध्या काल में इस प्रयोग को आपको करना है। सबसे पहले जो सामग्री आपको बताई है, एक पान का पत्ता, 7 पतासे, 2 लौंग, 5 फूल आपको लेने हैं और 5 अगरबत्ती लेनी है। नैवेद्य जो आपको रखना है, जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा और वस्त्र ले लीजिएगा। पहले रविवार को ये प्रयोग आपको जब करना है तो सबसे पहले आपको ये उतारा तैयार करना है। और कहाँ कितना तैयार करना है, 2 डोने ले लीजिएगा, जो मार्केट में मिलते हैं वही डोने ले लीजिए और दोनों में ये सामग्री आपको रखनी है। एक एक पान का पत्ता रखना है, 7-7 पतासे रखने हैं, 2-2 लौंग रखनी है, 5-5 फूल रखने हैं। और कहाँ रखना है ये, एक आपको ले जा करके अपने गांव में, शहर में जहाँ भी जलाशय हो, नदी हो, नहर हो, तालाब हो, वहाँ ले जा करके आपको रखना है। और दूसरा भोग जो है वो ले जा करके आपको रखना है
अपने नगर खेड़ा के देवता के पास। हर गांव में, शहर में उस नगर का, उस शहर का एक देवता होता है। अगर नहीं पता तो क्षेत्रपाल यानी भैरव जी नगर खेड़ा के देवता कहलाते हैं, तो उनके स्थान पर रखाइएगा। इसके अलावा वस्त्र और थोड़ा सा प्रसाद ले जा करके गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में, अगर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर आपके नज़दीक नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी के नाम से आप अर्पण कराइए, या फिर कोई साधु संत का आश्रम हो, नाथ पंथ का आश्रम हो, गोरखनाथ जी का वहाँ पर धूना लगा हो तो वहाँ दे आइए। वस्त्र आपको एक बार ही दे करके आना है, लेकिन भोग आपको हर बार दे करके आना है। इस प्रकार ये क्रम 7 रविवार चलेगा। 7 रविवार तक ही आपकी मंत्र साधना चलेगी। जब आप भोग वगैरह दे आएं, उसके बाद घर आने के बाद में, और हो सके तो गुरु गोरखनाथ के मंदिर में ही इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु जी को, गुरु गोरखनाथ गुरु महेंद्र नाथ का चेला, जहाँ मैं सिमरू वहीं पर लगे मेला, भूत प्रेत को मारे हाथ गुरु गोरखनाथ को जब झुकाऊं, जब मैं मात गुरु गोरखनाथ आए मेरे सर्व कार्य सिद्ध कराए, दादा महेंद्र नाथ की दुआई गुरु गोरखनाथ हो सहाड़े, सतनाम आदेश गुरु जी को। ये मंत्र है और हमेशा की तरह पुनः कहूंगा, पहले मंत्र को याद करना और उसके बाद ही जप करना है। अब जप कितना करना है? 5 माला का जप आपको करना है। यदि आप मंदिर में ही करते हैं तो भोग सामग्री बाद में अर्पण करना। यदि आप घर में बैठ के इसका जप करते हैं तो भोग अर्पण करने के बाद में फिर घर आकर के इस मंत्र का आपको जप करना है। अब जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग की विधि को, कि इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करें। यदि आपका कोई कार्य बन नहीं पा रहा, कार्य अटक गया है, बनते बनते रुक गया है, तब आपको क्या करना है? थोड़ा सा भोग लीजिए और साथ ही साथ एक हाजिरी तैयार कीजिए। हाजिरी कौन सी? जो अभी बताई है। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 5 पतासे, 5 फूल रखने हैं, 5 अगरबत्ती लेनी है और ये ले जाकर के नगर खेड़ा के देवता के यहाँ ले जाइए, भोग अर्पण कीजिए। ये सारी सामग्री रख दीजिए और उसके बाद 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके अपने कार्य के लिए निकल जाइए। बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से आपके कार्य की सिद्धि होकर रहेगी। यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है या फिर तंत्र मंत्र किया कराया उसके घर परिवार में है, तो थोड़ी सी गूगल लोबान और लौंग, उसमें शक्कर डाल करके इसकी धुनी इस मंत्र के माध्यम से पढ़ करके दे दीजिए, या फिर उस मंत्र को बोलते हुए पूरे घर में धुनी घुमा दीजिए। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, तो मोर पंख से या चाकू से उसको इसी मंत्र से 7 बार मंत्र बोलते हुए झाड़ा कर दीजिए। निश्चित ही उसे आराम आएगा और उसे लाभ प्राप्त होगा। प्रयोग में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, परंतु यह प्रयोग अत्यंत तीव्र है और कारगर है। भगवान गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।